सच्चाई की तलाश एक ऐसा सफर है जिस पर इंसान सदियों से निकलते आ रहे हैं। यह हमारे अस्तित्व का एक बुनियादी पहलू है। हम जिज्ञासुक प्राणी हैं, हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। ज्ञान की यही तलाश हमें एक्सप्लोर करने, क्वेश्चन करने और सीखने के लिए प्रेरित करती है। सच्चाई हमेशा आसानी से नहीं मिलती। यह असम्पशंस, बायसेस और बिलीफ्स की कई परतों के पीछे छिपी हो सकती है। लेकिन सच्चाई की खोज एक व्यक्ति और एक सोसाइटी के रूप में हमारे विकास के लिए जरूरी है। जब हम सच्चाई की तलाश करते हैं तो हम खुद को नई संभावनाओं, नए नजरियों और नई समझ के लिए खोलते हैं। इस डिस्कवरी की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम अपने दिमाग और अपने दायरे का विस्तार करते हैं। डाउट को अक्सर एक नेगेटिव चीज के रूप में देखा जाता है, एक ऐसी चीज जिसे टाला जाना चाहिए या दबा देना चाहिए। लेकिन सच्चाई की तलाश में डाउट एक जरूरी टूल है। जब हम डाउट करते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्रिटिकली सोचते हैं। डाउट हमें अपने असम्पशंस को चैलेंज करने और अपनी बिलीफ्स की जांच करने की अनुमति देता है। यह हमें जो बताया जाता है उसे आंख मूंद कर स्वीकार करने से रोकता है और हमें एविडेंस तलाशने और खुद सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। डाउट के बिना हम स्थिर हो जाते हैं। हम पुराने विचारों से चिपके रहते हैं और अपने सीमित नजरिए में फंसे रहते हैं। डाउट वह इंजन है जो बौद्धिक विकास को गति देता है और हमें दुनिया की अधिक सटीक समझ के करीब ले जाता है। आखिर क्या चीज इंसानों को दूसरे जानवरों से अलग करती है? यह है हमारी रीजन करने की क्षमता। रीजन यानी तर्क करने की क्षमता, इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करने की क्षमता और एविडेंस के आधार पर जजमेंट्स बनाने की क्षमता। तर्क करने की यही क्षमता हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की अनुमति देती है। रीजन के जरिए ही हम भाषा विकसित करते हैं, टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं और सभ्यताओं का निर्माण करते हैं। हर इंसान में रीजन करने की क्षमता होती है। इंसान होने का मतलब क्या है, यह इसका एक फंडामेंटल हिस्सा है। तर्क करने की अपनी क्षमता को अपनाकर हम एक व्यक्ति और एक प्रजाति के रूप में अपनी क्षमता को उजागर करते हैं। सेक्शन 4, चाइल्डहुड बिलीफ्स एंड एडल्ट ट्रूथ्स। बचपन में हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे सच मान लेते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक और बड़े हमारे दुनिया के बारे में समझ को आकार देते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इन शुरुआती बिलीफ्स पर सवाल उठाने लगते हैं। हमारा सामना नई जानकारी, नए नजरियों और नए अनुभवों से होता है जो हमारे पहले से बने विचारों को चुनौती देते हैं। पुनर्मूल्यांकन की यह प्रक्रिया हमारे विकास के लिए जरूरी है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि हम बचपन में किसी चीज पर विश्वास करते थे वह सच नहीं हो जाती। वयस्कों के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बिलीफ्स की गंभीरता से जांच करें और उन बिलीफ्स को त्याग दें जो अब एविडेंस या रीजन द्वारा समर्थित नहीं है। सेक्शन 5, द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम एक बार तो हर चीज पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा ही स्केप्टिसिज्म की स्थिति में रहना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए कि जिसे हम सच मानते हैं वह वास्तव में सच नहीं भी हो सकता है। अपनी बिलीफ्स पर सवाल उठाना एक असहज प्रक्रिया हो सकती है। यह हमें अपने बायसेस का सामना करने और अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि क्वेश्चनिंग की इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम बढ़ते हैं, सीखते हैं और अपनी समझ का विस्तार करते हैं। सवाल करने की शक्ति को अपनाकर हम डिस्कवरी की एक आजीवन यात्रा शुरू करते हैं। सेक्शन 6, द पाथ टू अंडरस्टैंडिंग। सच्चाई की खोज में आत्मचिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने विचारों और बिलीफ्स की जांच करने के लिए समय निकालते हैं तो हम खुद को
और अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से समझ पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं, डाउट करने, समझने, पुष्टि करने और इनकार करने में सक्षम हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और स्केप्टिसिज्म ऐसी चीजें नहीं हैं जिनसे डरना चाहिए, बल्कि इन्हें अपनाना चाहिए। ये वो जरिया हैं जिनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को छानते हैं, बायसेस की पहचान करते हैं और अधिक सटीक निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। समझ का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो तय करने लायक है। डाउट को स्वीकार करके, रीजन को महत्व देकर और हर चीज पर सवाल उठाकर हम खुद को ज्ञान और समझ की एक दुनिया के लिए खोलते हैं।